नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत एक्सप्रेस, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए सेहत से जुड़ी 10 सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें, तेज ताज़ा और पूरी तरह भरोसेमंद। चाहे बात हो नई मेडिकल रिसर्च की, हेल्थ पॉलिसी में बदलाव की, मेडिकल एजुकेशन, बीमारियों से जुड़ी अपडेट, ट्रीटमेंट या फिर वेलनेस वर्ल्ड से आ रहे नए ट्रेंड्स की, सेहत एक्सप्रेस पर मिलेगा आपको हर वो अपडेट जो आपकी सेहत से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की हेल्थ हेडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रकाश नड्डा ने एम्स नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत में चिकित्सा शिक्षा तेजी से बढ़ी है। अब 819 कॉलेज और 1.29 लाख अंडर ग्रेजुएट सीटें हैं। एम्स का विस्तार 1 से 23 केंद्रों तक हुआ है, जो भारत की हेल्थ सर्विसेज में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में 326 स्नातकों को डिग्री प्रदान की गई, जबकि 7 डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साइंस एडवांसेस में छपी एक स्टडी में सुझाव दिया गया है कि फ्यूचर में रेटिना स्कैन शरीर की कुल ब्लड वेसल्स की सेहत और जैविक उम्र की स्थिति को बिना किसी चोट या दर्द के देखने का तरीका बन सकता है। ये जल्दी आइडेंटिफाई और ट्रीटमेंट के नए अवसर दे सकता है, यानी कि आपकी आंखों की छोटी ब्लड वेसल्स ये जानने में मदद कर सकती हैं कि किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम होने का कितना खतरा है और उनकी जैविक उम्र कितनी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में बनी रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली के बाद शहर में धुंध और एयर पोल्यूशन बढ़ने के कुछ दिनों बाद ये रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टरों ने भी वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है। फॉर्मर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सावधान किया और उन्हें प्रदूषण के संपर्क को कम करने के लिए बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है। गंदे मीट से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, एक नई स्टडी में पता चला है कि लगभग हर 5 में से एक संक्रमण कंटेमिनेटेड मीट से जुड़ा है। 4 साल की इस स्टडी के परिणाम, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई, वो दिखाती है कि मरीजों में 18% यूटीआई जानवरों के सोर्स वाले ई कॉली बैक्टीरिया से जुड़ी थी। इन फूड बॉर्न यूटीआई में सबसे ज्यादा जोखिम चिकन और टर्की खाने से पाया गया। कोविड-19 वैक्सीन अब कुछ कैंसर रोगियों के लिए एक शॉकिंग फायदा भी दे सकती है। ये ट्यूमर से लड़ने में मदद के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है। एक शोध के मुताबिक एडवांस्ड फेफड़ों या स्किन कैंसर से पीड़ित लोग जो कुछ इम्यून थेरेपी दवाई ले रहे हैं, अगर उन्हें इलाज शुरू करने के 100 दिनों के अंदर फाइजर या मॉडर्ना का वैक्सीन मिल जाए तो वो लंबे वक्त तक जिंदा रह सकते हैं और इसका वायरस संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। कार्बाइड बंदूकों की वजह से लगभग 300 लोगों की आंखों में गंभीर से लेकर मामूली चोटें सामने आई हैं। उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इनमें से 30 की हालत गंभीर बताई गई। बात करें कि ये होता क्या है, तो कार्बाइड बंदूकें घर में बने उपकरण होते हैं जो आमतौर पर प्लास्टिक या टिन के पाइप से बनाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ये खिलौने जैसा दिखते हैं, लेकिन ये उपकरण बेहद खतरनाक हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर संपदा मुंडे ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें एक पुलिस वाले पर रेप और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर मेंटल हरासमेंट का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सतारा के एसपी को आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में डॉक्टर संपदा मुंडे के आत्महत्या के मामले पर फाइमा इंडिया ने कड़ी निंदा की है। फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम निष्पक्ष और तय समय में जांच की मांग करते हैं ताकि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सके। डॉक्टरों के साथ हो रहा ये सिस्टम से जुड़ा उत्पीड़न अब खत्म होना चाहिए। डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय मिले। देहरादून की एक महिला की डिलीवरी के कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। उसके पति ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने डिलीवरी के दौरान उनके पेट के अंदर बैंडेज छोड़ दी थी। सर्जरी में लापरवाही के आरोपों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिसर मनोज शर्मा कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने एक नए HIV रोकथाम इंजेक्शन को मंजूरी दे दी है। ये इंजेक्शन हर 2 महीने में एक बार लगाया जाएगा। ये ओरल प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का एक इफेक्टिव ऑप्शन है।
ये इंजेक्शन ग्लोबल HIV रोकथाम स्ट्रेटजीज को एक नया डायमेंशन दे सकता है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी आशा की किरण ला सकता है, जहां HIV नए संक्रमण अभी भी जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कॉलेरा के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसा MSF ने इस हफ्ते चेतावनी देते हुए कहा। DRC स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 9 महीनों में 58,000 से ज्यादा कॉलेरा के मामले दर्ज किए गए हैं और 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश के 26 में से 20 प्रांत इससे प्रभावित हैं।